हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। परसेंटेज रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। इसलिए आज का वीडियो बना रहे हैं और शॉर्टकट मेथड के साथ करेंगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी, ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट समझ आ जाए, आप ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशंस नहीं फालतू करनी पड़ेंगी। कार्तिक मार्क्ड एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। पहले लाइन बाय लाइन मतलब समझते हैं। अपने आप को दुकानदार समझ लीजिए, कार्तिक की जगह अपने आप को समझ लो, जल्दी समझ आएगा। मान लो मेरी एक गिफ्ट शॉप है। अब गिफ्ट शॉप है तो मैं कहीं ना कहीं से तो गिफ्ट्स खरीद के अपनी दुकान पे रखूंगा, वो मेरी कॉस्ट प्राइस है। हाँ, उसको बेचने के लिए तो महंगा ही बेचूंगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो मैंने बेचने के लिए नॉर्मली आप देखते हो ना, स्टिकर लगा होता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो दुकानदार क्या करता है, एक स्टिकर लगा देता है, इसका ये प्राइस है। तो दुकानदार ने क्या किया, या मैंने एज ए दुकानदार क्या किया, मैंने जो ऊपर स्टिकर लगाया था ना, 60% अबव प्राइस लगा दिया। मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी मेरी, उससे 60% ज्यादा प्राइस लगा दिया। अब एक पॉइंट नोट करना, इस तरह के क्वेश्चंस में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, मैं कॉस्ट प्राइस को ओरिजिनल कॉस्ट ले रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट बोल लूं या मैं कॉस्ट प्राइस बोल लूं, उसको मैं हमेशा क्या सपोज करूंगा, 100%। कि जी ये तो मेरा 100% प्राइस है, ठीक है, उसको अपन 100% मान लेते हैं। यानी कि मैंने जो ऊपर स्टिकर लगाया बेचने के लिए, उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। 60% ज्यादा लगाया, राइट। तो जो मैंने मार्क्ड प्राइस लगाया, वो प्राइस फिर टोटल कितना हो गया, 100 तो वो पहले ही था, 60 मैंने बढ़ा के लगा दिया। तो यानी मेरा मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 160% हो गया। आप इस तरीके से याद रखिए, 100% उसकी कॉस्ट थी, 60% बढ़ाया, यानी कि 160% ऊपर लिख दिया मैंने। अब क्या बोले, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट। चलो ये बढ़िया हो गया, इसको प्रॉफिट पे ही बेचा जाता है, यानी कि 100% से ज्यादा में ही बिकेगा। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि ये जो 160% प्राइस है ना, इसमें से दो बार 10% कम किया। अब कई लोग सोचेंगे जी 20% कम कर दिया, जो इसमें से फिर 20% कम करेंगे वो ए ऑप्शन आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा जी। ऐसा नहीं होता। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है पहले तो इस 160 का 10% कम किया। अब 10% ऑफ 160 कितना होता है, 10% ऑफ 160 अगर आप सॉल्व करेंगे, वैसे तो ये माइंड में करने वाला काम है, लेकिन चलो करके दिखाना चाहिए। 16 जब पहली बार 10% डिस्काउंट होगा, तो ये 160% की बजाय अमाउंट कितनी बच जाएगी, 16 कम कर दो, ये आफ्टर वन सक्सेसिव डिस्काउंट ये बन जाएगा 144%, क्योंकि 16 कम कर दिया। अब प्राइस रह गया 144%। अभी तो एक डिस्काउंट हुआ है 10% का। सक्सेसिव का मतलब है कि जब यहां पहुंच गए ना, 10% और डिस्काउंट कर दो। अब 10% और अगर डिस्काउंट करेंगे, तो आप देखो, अब 10% जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, स्टार्टिंग वैल्यू का नहीं होता। अब इसका 10% और डिस्काउंट करना है, यानी कि 10% ऑफ 144, इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास आएगा जी 14.4। कितना आया, 14.4। यानी कि 144 में से माइनस क्या करना है, 14.4 और माइनस कर देना है। तो फाइनली मेरी जो वैल्यू रह जाएगी ना उस आइटम की, 129.6% रह जाएगी। यानी कि मैंने 100% वाली चीज को कितने पे बेच दिया, 129.6% पे बेच दिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फिर, डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि 100% तो मेरी कॉस्ट ही थी, ऊपर वाला जो 29.6% है वही मेरा प्रॉफिट है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया। मैंने यहाँ पे जैसे ओरिजिनल कॉस्ट को 100% ले लिया, अपना अपना तरीका, देखो ये एमसीक्यूज है, इसको अटेम्प्ट करना है। इसको आप लेट ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100 भी ले सकते थे, ₹100 लेते, फिर 100 का 60% निकालते, तो फिर मैं बोलता जी देखो मार्क्ड प्राइस 160 हो गया। यानी कि परसेंट का साइन हटा भी देते तो उसको कॉस्ट मान के चल जाते, ओरिजिनल प्राइस लिख के, तो भी आंसर सेम ही आता, वो फाइनली 129.6 रुपीज हो जाता। लेकिन यहां हमने
कोई लिख के नहीं दिखाना है, वी जस्ट नीड टू टिक द ऑप्शन, तो इट्स बेटर टू कीप इट 100%। आप परसेंटेज में क्वेश्चन है, परसेंटेज में ही बात कीजिए एंड रीच टू द फाइनल आंसर। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।